नमस्कार दर्शकों, आज मेरे साथ मौजूद हैं बातचीत करने के लिए कुंवर नरेंद्र जी। जानते हैं आज जिलाधिकारी मथुरा कार्यालय आए हुए हैं, क्या कुछ समस्या लेकर आए हैं। बताते हैं कि देश आजाद हुआ है तब से आज तक मथुरा जनपद का एक बाद गांव है, वहां पर अभी तक चकबंदी नहीं है। क्या कुछ समस्याएं, क्या कुंवर जी क्या परेशानी है आज डीएम कार्यालय मथुरा? परेशानी पूरे गांव की है, मैं आपको इसमें थोड़ी सी जानकारी दे दूं। जी, ये बाद गांव जो है ये भरतपुर रियासत का गांव था जी। उनकी रियासत के अंतर्गत कुछ गांव थे, जैसे हमारे अवागढ़ के यहाँ 11-12 गांव थे, ऐसे ही भरतपुर महाराज के भी ये गांव थे। बाद है, भैंसा है, ये लगे हुए। तो जब से बसे हैं तब से ये लोग बसे हुए हैं उसमें बंजर भूमि। अब वो बंजर इंदराज हो रही है उसमें अभी भी, लेकिन उसमें रिहायशी है, आबादी है, बढ़ती गई, पूरा गांव उसी में है। और वो जो जगह भाई आबादी बढ़ी है तो मकान भी बढ़े, अबलेगों में भी दर्ज है, सब में दर्ज है। अब उसके बाद अब किसी ने शिकायत कर दी है कि साहब ये लोग अवैध पटवारी लेखपाल का ही काम है। और लेखपाल भी तो आजकल माफियागिरी कर रहे हैं, हाँ, हर जगह इन्वॉल्व हो जाते हैं। मैंने कई बार डीएम साहब से भी शिकायत की, एसडीएम से भी कहा है, यही नहीं और भी है, जमीनों की कीमतें बढ़ रही हैं तो उसमें इनको लोग लालच भी इन्वॉल्व हो जाता है। तो उसकी वजह से अब इनको जो लोग रह रहे हैं उनमें मकान बने हुए लाखों, आजकल मकान की बातों से तो बनते नहीं है, लाखों करोड़ों रुपया लगता है मकान बनाने में। आदमी रह रहा है 85-100 साल, 200 साल, 3-3 चौथी पीढ़ियां हैं। तो हमने यही डीएम साहब से रिक्वेस्ट की है कि उसको जांच करा ले और जो ये वैध है इनको वैध डिक्लेयर किया जाए कि बंजर भूमि खत्म की जाए। क्योंकि बंजर भूमि में आदमी रह के अब तक कहाँ सो रहे थे लोग, ये तो आज थोड़ी रह रहे हैं, सैकड़ों वर्ष से रह रहे हैं, तब तक क्यों नहीं किया? अगर प्रशासन पूरा गांव उखाड़ा जाए, वही तो नहीं, आप पूरे गांव को तो नहीं उखाड़ सकते, आबादी का गांव है, आबादी है। कई डीएमओ से शिकायत की है लेकिन उसमें कुछ हुआ। तो अब इसका हम स्थायी निराकरण चाहते हैं, इनको प्रताड़ित रखिए जाए। किसान तो वैसे ही परेशान है, आप देख रहे हैं ये सब किसान लोग हैं। कुछ रिफाइनरी के वहाँ पे काम भी करते थे लोग, वहाँ रिफाइनरी में ही बात भैंसे के लैंड लूजर थे। मैं उसमें मौजूद था जब इंदिरा जी आई थी, जब वो रिफाइनरी का शिलान्यास किया था, तब उन्होंने कहा था कि जितने भी लैंड लूजर्स हैं सबको यहाँ नौकरियां दी जाएंगी। अभी भी कुछ परिवार बाद के ऐसे हैं, 70-80 परिवार जो रह गए लैंड लूजर, जिनको नौकरियां परिवारों में नहीं मिली। तो ये तो इतना पुराना इसका गांव का इतिहास है। तो डीएम साहब ने हमको आश्वासन दिया और तहसीलदार को निर्देश दिया कि शीघ्र से इसका निराकरण करके इसको दर्ज करें और इसका निराकरण करें। हमारे साथ में बादगांव के कुल निवासी शंकर लाल जी धनगर, तो क्या कुछ कहना चाहेंगे, क्या समस्या लेकर आए हैं? हाँ, मैं शंकर लाल धनगर बोल रहा हूँ, गाँव बाद का निवासी हूँ। हमारे साथ में करीब 15-20 लोग गाँव बाद से आए हुए हैं। बहुत पुरानी समस्या है। एक्चुअली क्या है कि देश स्वतंत्र हुआ है तब से 60-70 वर्ष से बाद गांव में चकबंदी नहीं हुई है, ना आबादी कटी है। और बंजर रकबा में करीब 10-15 एकड़ 20 एकड़ में आबादी बसी हुई है। पुराने 60 वर्षों से करीब 400 मकान बने हुए हैं पुरानी आबादी के। लेकिन कुछ गांव में द्वेष भावना के चलते 8-10 लोगों की शिकायत कर दी गई है कि ये बंजर भूमि में मकान बना के रह रहे हैं, तो उनको साथ में मुकदमा चलाया जा रहा है, अवैध मुकदमा शासन की तहसील के द्वारा। और 7 साल से उनको प्रताड़ित किया जा रहा है, उनको परेशान किया जा रहा है, जबकि ऐसा नहीं है। पूरी बंजर भूमि में ही पूरा गांव बसा हुआ है और उसी के चलते उनके 60 साल पुराने कब्जे हैं, 3-3, 4-4 पीढ़ी बदल गई। लेकिन द्वेष भावना से उनकी शिकायत करके इनको परेशान किया जा रहा है। आज डीएम साहब से हमारे वकील साहब मिले, कुंवर नरेंद्र सिंह जी मिले, हम गांव की बस्ती के पूरा प्रतिनिधित्व में मिला। डीएम साहब से रिक्वेस्ट की है, डीएम साहब ने आदेश किया है कि गांव बाद पूरा बंजर भूमि बसा हुआ है, 60 वर्षों से आबादी नहीं हुई है, चकबंदी नहीं कटी है, लिहाजा इनको भी केसों को समाप्त किया जाए, इनको बहाल किया जाए और सर्वे करा के मेरे को 1 हफ्ते के अंदर रिपोर्ट सौंपी जाए कि कितने मकान बने हुए, कितने बंजर रकबा में आबादी क्यों नहीं हुई, चकबंदी क्यों नहीं हुई। तो डीएम साहब से आज हमने आदेश कराया है, मिले हैं। धन्यवाद साथी। जैसा कि हम बता दें कि जब से देश आजाद हुआ है और मथुरा जनपद का ये गांव है बाग, वहां पर अभी बंजर भूमि है और अभी तक उसमें चकबंदी नहीं हुई है। इसी को लेकर आज कुंवर नरेंद्र आए थे और गांव के कुछ लोग आए थे, उनके साथ में डीएम मथुरा से मुलाकात की और उन्होंने डीएम मथुरा ने 7 दिन का समय दिया है और साफ दिशा निर्देश दिए हैं कि बंजर भूमि में कितने गांव, कितने घरें हैं, कितने मकान हैं और कितनी आबादी रह चुकी है। यूपी के 24 के लिए रवि बघेल, मथुरा।